अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.1। कौन सी करेंगे बच्चों? 8.1। ठीक है, कौन सी क्लास का बच्चों? 9th क्लास। ठीक है बच्चों, और चैप्टर का नाम हमारा जो है, इसका चैप्टर का नाम है चतुर्भुज, चैप्टर का नाम है। तो इसका ही बच्चों मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिख रखा है। तो आइए हम सबसे पहले इसका पहला सवाल ही करते हैं। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जो हम करेंगे 8.1। ठीक है, 8.1 करेंगे। उसका दे रखा हमें सवाल नंबर फर्स्ट दे रखा है। कौन सी क्लास का? क्लास 9th का। तो यहाँ पे बच्चों बोल रखा है पहला सवाल जो हम करेंगे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो देखा, यदि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, ठीक है, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज क्या है, उसके विकर्ण आपस में बराबर हैं, है ना, ऐसा हमें दिया गया है। तो दर्शाइए कि वह क्या है? एक आयत है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे पहले से ही फिगर बना रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बता रखें कि इसके विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ से इसका जो विकर्ण है, ये AC बराबर किसके दे रखा है हमें? DB के बराबर हमें दे रखा है। मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, ऐसा हमें बोला गया है। तो समांतर चतुर्भुज की जो कंडीशन होती है बच्चों, उसमें ऐसा होता है कि इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये इसकी क्या है? दूसरी कंडीशन होती है। और तीसरी कंडीशन जो इसकी होती है, इसका अगर मान लो हम C वाला कोण लेते हैं, ये वाला कोण, और इसका B वाला कोण, जब भी इनका हम टोटल करते हैं, मतलब इनको जोड़ते हैं, तो इनका मान आता है कितना? 180 आता है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी लेकिन हमारा B और C का कोई काम हमारा नहीं है, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं किस में भाई? सबसे पहले जो इसमें हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, पता कैसे चलेगा कि तो विकर्ण क्या है? बराबर है। तो हम यही लिखना है, बस दिया क्या है वो लिख लेते बच्चों। बहुत आसान सवाल है। दिया है कि ABCD क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना, समांतर चतुर्भुज है। जिसमें हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि AC बराबर किसके है बच्चों? AC बराबर है BD के बराबर है, ऐसा हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमें 3 कंडीशन बनती है ना। हमें बताना है कि क्या है? ये आयत है ना। समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होता है? हमें तो पहले से भी आयत होता है, लेकिन हमें क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है। वो हम कैसे करेंगे? अगर हम इसमें से कोई भी 2 त्रिभुज, क्या बच्चों, कोई भी 2 त्रिभुज हमें इसमें से क्या कर दे? सर्वांग सम कर दे, और उसका एक कोण 90 डिग्री का कर दें। क्योंकि आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें? देखो, कोई भी हम 2 त्रिभुज लेंगे, तो पहला त्रिभुज जो बच्चा हमारा रहेगा वो रहेगा ABC। अब ध्यान से देखना, ABC, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, दूसरा हम जो त्रिभुज लेंगे BCD, तो BC और D। ठीक है बच्चों, ये हमारा 2 इसमें जो त्रिभुज बनेगा, ये 2 वाला हमारा 2 ही त्रिभुज रहेगा। तो इसी त्रिभुज को हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख के लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो त्रिभुज लिया है बच्चों, वो कौन सा लिया है? त्रिभुज A, सबसे पहले बच्चों जो हमने त्रिभुज लिया है वो कौन सा? हमारा त्रिभुज ABC। ठीक है, और हमारा तथा त्रिभुज कौन सा हमने लिया? BCD लिया है। BC और D हमने दूसरा त्रिभुज लिया है। ठीक है, D में। अब हमें इसमें क्या देखना है बच्चों? देखो ध्यान से देखना, हाँ, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ABC, मतलब ये वाला त्रिभुज ABC और दूसरा BCD। हमें इसमें कॉमन क्या है बच्चों? अगर देखा जाए तो BC क्या है? इसमें दोनों त्रिभुज में आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि BC दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो हम लिख देंगे BC बराबर किसके है बच्चों? BC के बराबर है। कारण में क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ क्या होता है? जो भुजा या जो कोण दोनों में आता है वो क्या होता है?
उभयनिष्ठ होता है, सॉरी दो भुजा नहीं, जो भुजा दोनों में आता है वो दोनों में आती है वो क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। अब दूसरा हमने जो देखा है बच्चों, हमें बता रहा है कि इसके विकर्ण भी क्या है आपस में बराबर हैं, जो कि हमने यहाँ से देखा हुआ है। तो हम लिख लेंगे कि AC बराबर हमें दे रखा है, किसके बराबर है बच्चों, BD के बराबर है, ये हमें दिया है। तो हम लिख देंगे भाई ये हमें पहले से ही दिया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसमें एक चीज़ हमें और क्या बराबर करनी है, मैंने क्या बताया, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यही लिख लेंगे कि भाई हाँ AB भुजा किसके बराबर है, CD के बराबर है। कारण में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा। कारण में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा, विपरीत भुजा। अब विपरीत का मतलब क्या है बच्चों, देखो इसके बिल्कुल सामने वाली है ना, अगर इसकी बात होती तो इसके बिल्कुल ये वाली सामने वाली, ठीक है, इसे बोलते हैं विपरीत। तो यहाँ से देखो बच्चा कौन से नियम से हुआ है, देखो BC क्या है, साइड है, और AC क्या है, AC आपको दिखाई दे रहा है, देखो BC, पहला BC लिया है हमने, दूसरा AC लिया है, और उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो तीसरा हमने क्या लिया, AB लिया है। मतलब साइड 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 नियम से हमने इस त्रिभुज को क्या कर लिया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज BCD के सर्वांगसम हो गया है। नियम क्या लगा भाई, साइड साइड साइड। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो हमारा ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसका हमने कर लिया। आगे हमें क्या दिखाना बच्चों, हमें इसमें ये भी बताना है कि भाई देखो एक चीज़ और बराबर की हमने इसमें, देखो तो एंगल C है एंगल B के बराबर है, वो कैसे, देखो ABC और BCD क्यों है बराबर, CPCT नियम से, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल ABC मतलब हमने इस वाले एंगल की बात की बच्चों, जो बीच में आता है, ठीक है, बराबर दूसरा कौन सा एंगल, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या लेंगे, चाहे आप ऐसे लिख लो, हाँ DCA लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें DCA नहीं लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे BCD, हाँ BCD लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BCD आपस में बराबर है, किस नियम से, CPCT नियम से। दोबारा बच्चों मैं आपको बता दूं CPCT नियम होता क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि एंगल B बराबर क्या है, एंगल C है। तो बच्चों देखो CPCT नियम होता क्या है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, ध्यान सुनना, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजा, मतलब इसकी कोई भी इसकी भुजा होगी त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज के बराबर होती है, और कोई भी कोण होगा दूसरे त्रिभुज के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा इसमें माना जाता है, माना गया ऐसा इसमें होता है CPCT नियम से। ठीक है, इतना तो हमने जान लिया कि एंगल B बराबर क्या है, एंगल B बराबर क्या है, एंगल C हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को आगे देखते हैं। बच्चों हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एंगल B बराबर एंगल C हमने इसके बराबर कर लिया है ना। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि आयत का जो एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है, वो हमें इसमें सिद्ध करना है। वो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ठीक से लिख लेना, है ना। तो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे कि मान लो इसी लाइन को ले लेते हैं BC को, देखो ये क्या जा रही है, दो लाइन जा रही है, कौन कौन सी, ये हाँ ये जा रही CD और ये जा रही है AB, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये इसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा कौन सी है, ये BC वाली क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, मतलब C कोण और B कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, अंत कोण। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अंत कोण बोलते हैं। हम लिख लेंगे क्या, एंगल ABC प्लस ABC, मतलब B वाला बीच में ले लिया। अब दूसरा क्या लेंगे, BCD में, क्या लेंगे, BCD में, BCD बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, अंत कोण। ठीक है, अंत, हाँ अंत कोण। आगे बच्चों हम देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो भाई AB की जगह तो, हाँ ABC की जगह तो आप ABC रहने दो, ABC प्लस, अब देखो बच्चों में BCD की जगह, देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो BCD की जगह मैं ABC लिख सकता हूँ,
हाँ भाई लिख सकते हैं, तो यही हमें यहाँ पे लिखना है कि ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ए बी सी और ए बी सी कितना हो जाएगा 2ABC, तो एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा ए बी सी, बी को सही कर लो बच्चों, बी सी बराबर 180 डिग्री। काटेंगे 2, ये कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 2 से काटेंगे तो एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, काट दिया में 90 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब बच्चों इसमें ये है मेरा जो एंगल बी है ना, ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया है। तो अब आपको एक बात पता है कि आयत के जो चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हमें एक कोण सिद्ध कर लिया तो इसका ये भी 90 हो गया बच्चों, सी वाला भी। अगर देखेंगे तो हम इसका डी वाला भी 90 हो गया और इसका ए वाला भी 90 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में बच्चों, जो हमारा लास्ट का रहेगा कि ए बी सी डी, चूँकि हाँ इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है बच्चों, है ना, यही हमें इसमें सिद्ध करना। तो अब क्या करोगे बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे और बढ़िया से इस सवाल को बच्चों देख देख के आपको समझ के इसको करना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे रिवाइंड आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। यहाँ पे बच्चों हमने ले रखा है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या बच्चों, इसकी फिगर मैंने बना दी आधी हम सवाल को पढ़ के बनाएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब हमें इसमें सिद्ध करना है जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, जैसे कि बच्चों ये हो गया इसका विकर्ण AC पहला विकर्ण और BD हो गया इसका दूसरा विकर्ण। हमें ये बताना है कि AC बराबर किसके होता है, BD के बराबर होता है, ऐसा हमें इसमें बताना है। पहली कंडीशन, पहला तो आपको ये सॉल्व करना बच्चों, आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी हम आगे सवाल को कर पाएंगे। दूसरा देखा है होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब समकोण पर समद्विभाजित मतलब यहाँ पर O बिंदु है, यहाँ पर अगर ये टकराते हैं, मतलब ये बिंदु ऐसे करके ऐसे टकराते हैं, तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऐसा हमें इसमें सिद्ध करना है। और हमें बताना है इसमें बच्चों, दूसरी बात होगी, पहला क्या कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, पहला। दूसरा कि समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद समद्विभाजित करते हैं, मतलब समकोण पर काटते हैं। तीसरा क्या है, हमें AO बराबर OC करना है और OB बराबर OD इसमें सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो बच्चों इसमें बहुत आसान सवाल है, जैसे कि हमने सवाल नंबर, इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे कि हमने सवाल नंबर 1 किया था उसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 को बड़ी आसानी से करेंगे। लेकिन है ना, वर्ग में जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इसमें वर्ग का जो कुछ नियम होते हैं, वर्ग के जो चारों भुजाएं होती हैं, कहने का मतलब क्या, चार भुजा कौन सी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और दूसरा जो नियम है, इसका जो कोण होता है, मतलब कोण A ये वाला कोण, कोण B ये वाला, कोण C ये वाला, कोण D वाला, है ना, सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के कोण होता है। ऐसा हमें पहले से ही पता है, वर्ग का ये नियम होता है। तो हम दिया है वो लिख लेंगे, दिया है, क्या दे रखा है कि A B C D एक क्या है, एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता है कि ABCD क्या है, एक वर्ग हमें दे रखा है। करना हमें जो सिद्ध करना है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है। पहली बात जो मैंने आपको बताया है कि AC बराबर हमें बताना है कि BD के क्या है, बराबर है, पहली बात। दूसरा हमें जो बच्चों सिद्ध करना है, इसमें करना है कि जो AC है ना बच्चों, AC लंब है किस पर, इस पे, हाँ BD पर लंब है, BD पर लंब। और तीसरी बात जो बच्चों मैंने आपको बताई थी कि इसके हमें क्या बताना है कि AO बराबर किसके, OC के, और BO बराबर किसके, DO के बराबर। ये तीनों बात हमें इसमें क्या करनी है, सिद्ध करके दिखानी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट वाला है हम पहले इसको ही देखेंगे।
देखो कौन से दो त्रिभुज, जो हमने सवाल नंबर फर्स्ट में लिए थे वही इसके दो त्रिभुज हम यहाँ पे लेंगे। कौन कौन से बच्चों, ध्यान से देखना आपको कि ए बी और सी मतलब ये वाला त्रिभुज बच्चों, दूसरा बी सी मतलब बी सी और डी ये वाला त्रिभुज बी सी। ध्यान से आप देखोगे तो आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। ये हमें लेना है। तो सबसे पहले बच्चे हम दो त्रिभुज लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखूँगा तो आपकी नज़र सीधा वहीं पे जाएगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में। अब बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि इसमें बी सी और इसमें बी सी दे रखा है। तो इसमें देखो आप ध्यान देखो तो बी सी क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे कि जो बी सी है बच्चा वो बी सी के क्या है, बराबर है, मतलब कि उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ, उभय, हाँ इसको सही से लिखते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया पहला। अगर आपको दूसरा दिखाई दे रहा होगा ध्यान से देखो, है ना, बहुत आसान सवाल है ना। देखो भाई हमने एक तो लिख लिया बी सी बराबर बी सी, और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगी, डी सी के बराबर हो जाएगी। ए बी बराबर किसके बच्चों, डी सी के बराबर। ऐसा भी हम इसमें लिख सकते हैं। जो ए बी है, ए बी बराबर हो जाएगी बच्चों, डी सी लिखो या सी डी लिखो, बात बराबर है। क्यों, वर्ग की भुजा। एक चीज अब आप क्या करोगे बच्चों, एक और चीज हमें इसमें ढूंढनी है। वो हम कैसे ढूंढेंगे कि जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर है। क्यों लिख रहे हैं भाई, इसका मैं आपको बताऊंगा कि एंगल बी है बच्चा, एंगल बी बराबर एंगल सी। कारण बच्चों वर्ग का, हाँ वर्ग के कोण, वर्ग के कोण। अब बच्चों वर्ग का कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो कौन से नियम से, अब ध्यान से हम देखेंगे कि पहली साइड ली हमने, दूसरी भुजा, फिर तीसरी साइड। तो एंगल, हाँ अब दो नियम लगा सकते हो, क्या, साइड एंगल साइड, ठीक है। एक नियम तो ये है ना, और आप क्या चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल एंगल साइड भी आप नियम इसमें लगा सकते हो। हाँ तो बच्चे कौन से नियम से हो गया, ये हो गया देखो दो साइड हैं और एक एंगल देखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सर्वांग सम किसके हो गया भाई, त्रिभुज, हाँ बी सी डी के हो गया, बी सी डी के। नियम कौन सा लगेगा बच्चों, नियम लगेगा इसमें साइड एंगल साइड। और ये हम कैसे पहचानेंगे, देखो भाई पहले हमारी क्या है साइड, ये रही बी सी, बीच में एंगल आ रहा है तो ए लिख लिया हमने, और तीसरा हमारा क्या आ रहा है इसमें, ये वाली साइड आ रही है। तो साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाता है। रोक दो बस। हाँ तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अब इसका जो ए सी विकर्ण है बी डी के क्या है, बराबर है। नियम क्या लगाएंगे कि ए सी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, बी डी के बराबर हो जाएगा। कारण क्या रहेगा, सी पी सी टी नियम, ठीक है। यही हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध का फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यही दिखाना था। अब हमें क्या करना है, इसका हम दूसरा वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले तीसरा करेंगे, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से, ठीक है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में जो करना है बच्चों, इसका जो तीन पार्ट हमें निकालने थे, हमें दिखाना है कि ए ओ बराबर किसके है, ओ सी के बराबर है, और ओ बी बराबर किसके, ओ डी के बराबर है। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा, पहला त्रिभुज हमारा ये रहेगा जिसमें बच्चों मैं ये कर रहा हूँ, और दूसरा त्रिभुज हमारा नीचे वाला रहेगा, ठीक है। तो इन दो त्रिभुज में हम जाएंगे, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज कौन सा, सी ओ डी में। तो लिख देंगे हम त्रिभुज सी ओ डी में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, क्या, ए बी बराबर किसके, सी डी के बराबर। ये कैसे पता चला, हमने यहाँ पे सिद्ध किया। हम करेंगे बच्चों तीसरे पार्ट में हमें क्या लेना, दो त्रिभुज लेने, एक ये वाला ए ओ बी मतलब ये वाला जिसको मैंने कलर कर रखा है, और दूसरा कौन सा लेंगे, सी ओ डी ये वाला त्रिभुज। तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, सी ओ डी में, सी ओ डी में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्यों भाई, वर्ग की भुजा है। तो हम लिख देंगे ए बी
बराबर किसके है, ए बी बराबर है सी डी के। तो ये हमारा हो गया सी डी, वर्ग की भुजा पहला। दूसरा अगर बच्चों देखोगे आप, है ना, इसका ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ इसे, यहाँ पे हमें ओ दे रखा है, ठीक है, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है। लिखेंगे कैसे कि एंगल ए ओ बी बराबर किसके, सी ओ डी के बराबर है। सी ओ डी के क्या है, बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण, है ना बच्चों। दो चीज़ हमें मिल गई। अब हमें क्या करना, इसमें एक और चीज़ ऐसी ढूंढनी है जो क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इसका ये वाला कोण, ये वाला कोण और यहाँ पे ये बी वाला कोण, ठीक है बच्चों, बी वाला कोण, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है और ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है भाई। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम यही लिख लेंगे कि एंगल, हाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, तो एंगल ए बी ओ बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ओ के बराबर हो जाएगा, सी डी ओ के बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, अंत एकांतर कोण। ये कैसे होता है बच्चों, आप समझो भाई। अंत एकांतर कोण कैसे होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। छोटा सा एक वर्ग बनाते हैं, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया क्या, बी सी आ गया, ये आ गई बी सी लाइन। तो हम लिख देंगे ये सी डी, सी डी नहीं बच्चों, हाँ डी बी। तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि अंत एकांतर कोण से ये बराबर होते हैं, ये ऐसा नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया बच्चों कि त्रिभुज को हमने सर्वांगसम कर लिया। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है किसके भाई, त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम से, अब बच्चों नियम भी आप देख सकते हो, देखो भाई इसमें दो एंगल बराबर होंगे, अब ध्यान से देखो ना, एक साइड फिर एंगल फिर एंगल। आप लिख सकते हो कि एंगल एंगल साइड नियम से। तो हम इसमें यही लिखेंगे कि एंगल एंगल साइड नियम से, यही हमें इसमें बताना था, ठीक है बच्चों। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब इसमें जो बच्चों हमारा बच्चा है कि ए सी कहाँ है बच्चों, मतलब ये वाली लाइन ए सी लंब है किस पर, बी डी पर लंब है, मतलब बी डी के ऊपर क्या है, लंब है। हमें ऐसा इसमें ये भी सिद्ध हमें करके दिखाना है। तो बच्चों अब क्या करोगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसमें क्यों बोर्ड पर जगह नहीं बची है। इसका जो हम दूसरा पार्ट है, आपको इसमें ये नहीं देखना कि आप पहले को पहले कर रहे हो दूसरे को बाद में करो, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो पहले आता है ना, आप पहले वो सिद्ध कर लो। आप चाहे इसको पहले इसको सिद्ध कर लेते, इसको बाद में कर लेते, तब भी आपका सवाल सही रहता, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, आपको उस तरीके से करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। तो अब हमें बताना है कि जो ए सी है बी डी पर लंब है, मतलब जो ए सी है ये वाली भुजा, ये बी डी पर क्या है, लंब है, और यहाँ पे हमें ओ पहले से ही दे रखा है। अगर बच्चों में इसको निकाल लेता हूँ, इसको, ये क्या एक सरल रेखा हो गई, और इसको जो सरल रेखा पे जो कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से मैं कलर कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि सर आप कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हो, है ना। और इसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए, मतलब दो त्रिभुज को सर्वांग, तीन नियम हमें क्या करने, फॉलो करने होते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज बच्चों जो हम लेंगे वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो हम लेंगे त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज कौन सा, देखो ए ओ बी और लिख दो बी ओ सी, ठीक है। तो बी ओ सी, ठीक है, ये हम बी ए सी में। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, हमें पता है कि ए बी बराबर किसके है, मैं जैसे लिखता जाऊंगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ए बी बराबर किसके है, बी सी के बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजा है, हमें पता ही है।
BC के बराबर वर्ग की भुजा। कोई डाउट नहीं होगा। और क्या है, हमने सिद्ध किया है दूसरे वाले में क्या किया था, तीसरे वाले में सॉरी, हमने इनको सबको सिद्ध कर लिया कि OA मतलब OA बराबर किसके, OC के बराबर है। ये भी हमें पता है OA बराबर किसके, OC के बराबर है, ऐसा हमें पहले से सिद्ध किया है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है ना भाई, है ना, इन दो ही त्रिभुज की बात हो रही है AOB। अब देखो इसमें OB है इस वाले त्रिभुज में भी और OB है इस वाले त्रिभुज में भी, आए तो ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो लिख देंगे बच्चों हम OB बराबर OB क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, हाँ उभयनिष्ठ लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे, जो देखो AB क्या है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक साइड के हम देख लेंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। AB क्या है, एक भुजा है, देखो AB पर नजर डालो दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। AO क्या है, अब AB से AO पे ले जाओ, ये भी क्या है, भुजा है। ठीक है, दूसरी बात क्लियर। तीसरी देखो OB है ना, ये भी क्या है, एक भुजा है। तो साइड नियम से क्या होता है, त्रिभुज AOB और BOC क्या है, सर्वांग सम हो जाते हैं। लिख देंगे त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज किसके हो जाएगा बच्चों, हाँ किसके, BOC के हो जाता है। किस नियम से, साइड नियम से। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें, है ना, अगर मैं ना बच्चों देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर एंगल, लिख दो आप, क्या लिख दोगे, BOC बराबर है CPCT नियम से। कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि इसका एंगल ये वाला A, ध्यान से देखना अब जिसकी बात कर रहा हूँ, AOB मतलब एंगल इसका ये वाला खाली इतना हिस्सा, और दूसरा BOC मतलब इसका एंगल ये मतलब पूरा ही एंगल की हमने बात कर ली, आपस में क्या है, बराबर है। किस नियम से, CPCT नियम से क्या हो गया है, आपस में बराबर हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि अब प्लस करना बच्चों एंगल तो हमने इसको क्या कर लिया, CPCT नियम से मतलब इसको AOB और COB को क्या कर लिया, बराबर हमने कर लिया। तो हम लिख सकते हैं कि AC क्या है, एक सरल रेखा है, AC एक सरल रेखा है। ठीक है, अब सरल रेखा कैसे बच्चों समझो, ये हमारी क्या AC, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, त्रिभुज चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर ऐसे कोई सरल रेखा है उस पर जब ये दो पूरा कोण बनता है, मतलब आधा चांद बनता है, तो ये कितने डिग्री का बनता है बच्चों, 180 डिग्री का बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा O हो गया और ये हमारा B हो गया, मतलब इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा भाई। अब देखो बच्चों में करना क्या है इसमें, मैं देखो AOB की जगह पे तो AOB लिख देता हूँ, AOB प्लस, अब BOC की जगह मैं लिख सकता हूँ AOB, क्योंकि दोनों क्या है आपस में पहले से ही हमने बराबर करके देख लिया। किस नियम से, CPCT नियम से। तो हम लिख देंगे AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो AOB कितना हो गया, 2AOB बराबर 180 डिग्री, 2 चला जाएगा इसके नीचे, बस एंगल AOB बराबर 180 अपॉन में 2। 180 को अगर 2 से काटते हैं बच्चों तो ये हमारा बचता है कितना, 90 डिग्री। तो यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो हमें क्या बताना है कि AC लंब किस पर है, इसको हम यहाँ लिख देंगे कि AC लंब है CD पर। यही बच्चों हमें इसमें सिद्ध करना था। AOB मतलब AOB इसका ये वाला एंगल 90 है, बस यही हमें बताना था। एक 90 तो चारों ही 90 हो जाएंगे, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, बस इतना सा ही हमें बताना था। तो अब बच्चों आपको क्या करना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और बाकी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। सवाल बहुत आसान था, हमने बड़ी खूबसूरती से सवाल को कर लिया है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो क्या करना है, इस पर लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे कमेंट करना बच्चों, ठीक है, अच्छे कमेंट करो।
है ना, और अपने दोस्तों को भी इसे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अब हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, हम बोर्ड पर डायरेक्ट देखते हैं। ये उसकी फिगर है। फिगर क्या है, अभी अधूरी बनी है, बाकी हम पढ़ के बना लेंगे। इसमें हम देखें कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD। तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें इसमें दे रखा है, हमने बना लिया। का विकर्ण, जिसका जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा, A और C। AC विकर्ण कौन, A को समद्विभाजित करता है। अब बच्चों सबसे मेन बात क्या है जो आपको इसमें समझनी है, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, मेन होता है समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक कोण को 2 बराबर भागों में बांटना, या किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक मार्कर है ना, अगर मान लो इसको मैं बीच में से काट दूं तो बराबर बराबर हिस्सा मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटना। मान लो इसका वो वाला हिस्सा क्या है, ये वाला दूसरा मार्कर हो गया, ऐसे ही होता है। तो इसमें हमें दे रखा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, ये मान लो हमारा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहला वाला हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप सामने से देख कर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल जो 1 बराबर है, एंगल क्या है, 2 के बराबर है। ये हमें पहले से ही यहाँ पे पता है। कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 भागों में बढ़ रहा है, तो इसलिए ये आपस में बराबर है। और हमें निकालना क्या, हमें देखा है कि यह C को भी समद्विभाजित करता है। हमें बताना है कि ये एंगल जो ये इसका विकर्ण है, ये C को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो सही बात है भाई, जब A को काट रहा है तो सिंपल सी बात है, C को भी काटेगा। कारण क्या रहेगा, क्योंकि रेखा तो एक ही है, विकर्ण क्या है, एक ही है। तो इसे हम नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, एंगल। ये हमारा हो जाएगा एंगल 3 और ये वाला हो जाएगा हमारा एंगल 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 के बराबर क्या है, एंगल 3, और एंगल 1 के बराबर क्या है, एंगल 4 है। वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि AB समांतर है। ये भुजा किसके समांतर है, DC के या CD के समांतर है। तो CD के समांतर है, समांतर का साइन बच्चों ये होता है, ठीक है। तो आगे हम करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो बराबर है वो किसके है, एंगल 3 के बराबर है। कारण एकांतर अंत कोण। क्लियर बच्चों, यहाँ से हमने क्या कर लिया कि जो एंगल A2 है वो 3 के बराबर है। ध्यान से देखना, अभी हमने इन दोनों को लिया है, AB और CD को। तो अब हम किसको लेंगे, इस वाली को लेंगे, सॉरी सिंगल कट लगा दो, इससे आपको डिफरेंस पता चले, इस वाली और इस वाली को। तो अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सेम प्रोसेस लिखेंगे कि AD समांतर है, बराबर का निशान लग गया बच्चों। AD समांतर है किसके भाई, दूसरी वजह कौन सी है, BC के समांतर है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो AD समांतर किसके, BC के। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि एकांतर अंतकोण। एकांतर अंतकोण कैसे बनते हैं, मान लो बच्चों ने यही लाइन ले ली, A और D। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे क्या है D, और यहाँ पे क्या है A। इस लाइन को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका नाम हमने दे दिया क्या, B, और इसका नाम दे दिया हमने C। तो इसका ये वाला एंगल मतलब एंगल 1, अब ध्यान से देखो, और इसका ये वाला एंगल 4 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कारण क्या रहेगा, एकांतर अंत कोण। तो हम यही लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 4 है। कारण सेम कारण रहेगा, एकांतर अंत कोण। क्लियर बच्चों, तो यही हमें यहाँ पे लिखना था। अगर आप ध्यान से देखोगे कि देखो भाई एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है, और 2 और 3 बराबर है, और 1 और 4 बराबर। कहने का मतलब ये है कि ये इसमें चारों एंगल बने, एंगल 1, 2 और 3 आपस में क्या है, चारों ही बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 और बराबर एंगल 4। ये चारों क्या है, आपस में बराबर है। और ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि आगे सवाल में काम आएगी। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, बंद कर दो, ठीक है। हाँ, तो हमने बच्चों यहाँ पे देखा है कि चारों कोण है क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, पहले वाले हमें लिखना है, क्या लिखेंगे कि
कि जो AC है, जो AC जो विकर्ण है, तो यही लिखना है बच्चों में, AC विकर्ण एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। करता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसमें, कि एंगल जो 3 बराबर है एंगल 4 के बराबर है। इसको आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख लो, चाहे आप इसको ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिख लो बच्चों। ये इसके बाद क्या है, एंगल 3 और 4 आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है, एंगल 4 के बराबर है। ऐसा हमने क्या कर दिया, देखो एंगल 3 और एंगल 4 का मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो ये है, जो C कोण है, दो भागों में समद्विभाजित होता है। रोक दो। तो अब बच्चों हम देखेंगे कि इसका, हाँ तो अब बच्चों हम देखेंगे कि एंगल, हमने सारे एंगल क्या कर लिए बराबर, तो हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये वाला त्रिभुज लेंगे ACD में। तो लिखेंगे बच्चों, और क्यों लेना है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ACD में अब यही त्रिभुज हमने बच्चा क्यों लिया, क्योंकि सेकंड जो पार्ट में बताया गया कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज का बच्चों जो नियम होता है वो आप पहले जान लो। समचतुर्भुज का बच्चा नियम होता है, उसकी सारी भुजा, मतलब चारों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि मतलब समचतुर्भुज कैसा होता है, एक वर्ग की तरह ही होता है। वर्ग में भी सारी भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना, अगर मैं इसकी ये भुजा, देखो ये भुजा इस भुजा के तो बराबर है, लेकिन इस भुजा के बराबर नहीं है। अगर मैं इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर कर दूं, ये DC और AD, तो ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, इसे भी हम आगे देखते हैं। जबकि बच्चों अब देखो, बहुत आसानी से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर CD। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। चाहे तो आप इसे पहले भी लिख सकते हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, चाहे आप चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो। अब बच्चों मैंने AD बराबर CD कैसे किया, ये भी आपको समझा देता हूँ। मैं ABCD, हाँ ACD त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना समझाने के लिए। ये त्रिभुज ऐसे नहीं बना रहा, इस तरीके से मैं आपको बनाऊँ, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, A, C और D। अब हमें पता है इसका एंगल, ये मतलब एंगल 1, इसको हमने मान लिया क्या है, एंगल 1। और ये हमारा क्या है, सॉरी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, एंगल 3। मैंने आपको क्या बताया, जब भी एक त्रिभुज में मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इनकी भुजाएं क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती हैं। मतलब दो कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और दूसरा क्या नियम था, अगर दो भुजाएं बराबर तो इनके कोण बराबर होते हैं। तो अब देखो AD बराबर, मतलब AD के बराबर कौन सी हो जाएगी, CD हो जाएगी। तो यही बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट लाइन बची है, इसी के साथ हमारा उत्तर हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रोक दो। तो अब बच्चों हम लिखेंगे कि आसन्न भुजाएं, दोबारा देखेंगे बच्चों, जो हमने यहाँ से देख के लिखा है उसी को लिखना है। मतलब आसन्न भुजाएं AD और CD क्या है, आपस में बराबर है। वो कहाँ से, देखो हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तो हम कह सकते हैं अतः ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमने क्या कर लिया, सवाल नंबर 3 भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अब आपको इसमें क्या करना है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका हम सवाल नंबर 4 आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और अपने दोस्तों को इसे शेयर करो।